राधे राधे प्रिय भक्तों, इस अमृतमयी यात्रा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उसका मन कभी न डगमगाए और उसके सभी दुख कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल राधा कृष्ण वाणी पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री कृष्ण के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम पूर्वक लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि आपकी यही भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। मित्रों, जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही लोहे को आकार मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी दुखों और संघर्षों में तपकर ही मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने दुख को भी सीख मानता है उसका मन कभी टूटा नहीं करता। हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब मन बहुत कमजोर महसूस करता है, जब हर ओर निराशा हो, अपनों से चोट मिली हो या फिर खुद पर से विश्वास उठ गया हो। परंतु यही वो समय होता है जब श्री कृष्ण भीतर से हमें पुकारते हैं, मैं हूं न तुम्हारे साथ, बस एक बार मुझे पुकारो। मित्रों, मन की सबसे बड़ी बीमारी है डर और संदेह। डर कि क्या होगा और संदेह कि क्या मैं कर पाऊंगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मन, तू यदि मुझ में अडिग विश्वास रखे तो मैं तुझे लोहे से भी अधिक मजबूत बना दूंगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर हिल गया था, जब उसकी सांसें कांप रही थीं, तब श्री कृष्ण ने यही कहा था, न तुम अकेले हो, न तुम्हारा युद्ध व्यर्थ है, तुम्हारी आत्मा अजर, अमर और अपराजेय है। जिस दिन तुम ये पहचान लोगे उस दिन तुम्हारा मन भी शांति पा लेगा। मित्रों, क्या आपने कभी खुद से ये प्रश्न किया है, क्या मेरे भीतर वो शक्ति है जो हर दर्द को सह सके? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, कमजोर मत बनो, रो मत, टूटो मत। पर कोई ये नहीं बताता कि जब टूट ही जाओ तब फिर खुद को कैसे जोड़ो। यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की शिक्षा। वो हमें केवल प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हमारी आत्मा को पकड़कर हमें उस अंधकार से निकालते हैं जहां हम खुद से भी छुप गए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं डिगा सकती। इसलिए जब भी मन हारे तो कृष्ण को पुकारो, जब भी आंखें नम हो तो गीता के वचनों को पढ़ो, क्योंकि ये जीवन एक रणभूमि है और तुम्हारा कमजोर मन ही असली युद्ध भूमि है। जिस दिन तुमने वहां विजय पाई उस दिन तुमने खुद को जान लिया। मित्रों, कभी कभी लोग कहते हैं तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन सच तो यह है कि हम टूटकर खुद को जोड़ते हैं, तब जाकर ये बदलाव आता है, और यही बदलाव ही हमारे मन को लोहे से भी मजबूत बनाता है। हर चोट, हर धोखा, हर अकेली रात श्री कृष्ण की उस योजना का हिस्सा है जो तुम्हें आंतरिक शक्ति के शिखर पर पहुंचाना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है, इसलिए हर गिरने में घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें थामे हुए हूं। तो मित्रों, अगर आज तुम्हारा मन रो रहा है, अगर तुम खुद से थके हुए हो, तो इस वाणी को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो मन आज कमजोर है वही कल संकटों से लड़कर दूसरों की ताकत बन जाएगा। मित्रों, जब भी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां ना तो कोई सहारा होता है और ना ही कोई दिशा, वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ छिन जाए तब जो शेष रह जाए वही तुम हो, और वही तुमसे मैं मिलना चाहता हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा दर्द देखे, पर क्या कभी हमने खुद अपने मन को समझा है? जब भी हम किसी बुरे अनुभव से गुजरते हैं, हम या तो टूट जाते हैं या दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर पीड़ा, हर असफलता, हर ठोकर तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जागृत करने आती है। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन तुम्हारी चेतना से जुड़ा नहीं, तब तक तुम जीवन के गहरे अर्थ को नहीं समझ सकते। मित्रों, हमारा मन अक्सर बीते हुए कल में उलझा रहता है, जो चला गया, जो कहा गया, जो होना चाहिए था। परंतु कृष्ण की वाणी में स्पष्ट संदेश है, हे अर्जुन, ना तुम भूत पर रो, ना भविष्य से डरो। जो वर्तमान में स्थित है वही मेरा सच्चा भक्त है। हमारा कमजोर मन अक्सर भविष्य की चिंता और भूतकाल की पीड़ा में उलझकर वर्तमान की शक्ति को खो देता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं,
मन को वर्तमान में टिकाओ, वहीं मैं हूं। एक बार अर्जुन ने कहा था, हे केशव, मेरा मन बहुत चंचल है, इसे संभाल पाना मुश्किल है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पार्थ, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही ये मन वश में आता है। इसे बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की शांति में स्थिर करना सीखो। मित्रों, हम बाहर से हजारों चीजें ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते, स्थिति, हालात, दुनिया, लेकिन कृष्ण हमें भीतर की ओर मोड़ते हैं। वो कहते हैं, अगर भीतर शांति है तो बाहर कोई भी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मित्रों, कभी कभी हम दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते हैं। सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक दुनिया की कोई स्वीकृति तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। वो कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी है, इसलिए निर्णय भी तुम्हारे हों। इस संसार में हजारों आवाजें हैं, परंतु सबसे सच्ची आवाज तुम्हारे अंतरात्मा की होती है, और वही आवाज मैं हूं। श्री कृष्ण की वाणी बार बार हमें यही सिखाती है कि मन की कमजोरी केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि उस भीतर के डर, असुरक्षा और स्वीकृति की चाह से आती है, जो हम हर रोज खुद को बिना कहे जीते हैं। लेकिन जब तुम कृष्ण को अपने भीतर महसूस करने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन लोहे जैसा मजबूत बनने लगता है, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर निर्णय के पीछे एक दिव्य शक्ति खड़ी है। मित्रों, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, तो समझो कृष्ण तुम्हें बार बार उठना सिखा रहे हैं। वो तुम्हें इसलिए मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि जब तुम अपने जीवन के अंतिम निर्णय लो, तो वो तुम्हारी आत्मा से निकले, ना कि डर या दबाव से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे आत्मिक विकास में बाधा बने, चाहे वो संबंध हो या विचार, उसे छोड़ देना ही वास्तविक वैराग्य है। मित्रों, हर बार जब तुम अपने अंदर एक हलचल महसूस करते हो और वो आवाज कहती है, अब और नहीं सहा जाता, तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और कृष्ण से कहो, हे गोविंद, मैं थक गया हूं, पर हारना नहीं चाहता। मुझे अपनी चेतना की छाया में विश्राम दे। बस इतना कहते ही तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी, और वही ऊर्जा तुम्हारे कमजोर मन को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना देगी। मित्रों, जब भीतर से ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है, तो जीवन का हर तूफान एक साधारण हवा सा महसूस होने लगता है, क्योंकि तब तुम बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से जीने लगते हो। और यही तो श्री कृष्ण की शिक्षा है कि जीवन में शक्ति वहां से नहीं आती जहां लोग तुम्हें सहारा देते हैं, बल्कि वहां से आती है जहां तुम स्वयं को प्रभु के हाथों सौंप देते हो। जब मन बार बार हार मानता है, तो एक क्षण ऐसा आता है जब हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, पर उसी क्षण श्री कृष्ण कहते हैं, जो थक कर रुक जाता है, मैं उसे नहीं छोड़ता, मैं उसके साथ चलने लगता हूं, क्योंकि तुम्हारे हारे हुए मन को सबसे पहले समझने वाला कोई और नहीं, कृष्ण स्वयं होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण को तुम्हारे बाहरी मुखौटे नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा सच्चा, थका हुआ, टूटा हुआ मन चाहिए, क्योंकि वो उसी मन को लोहे जैसा बनाना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, जो मन से नहीं डगमगाता, वही सच्चा योद्धा है। तब क्या तुम योद्धा नहीं हो, जो हर दिन खुद से लड़ता है, जो हर दिन टूट कर भी उठता है, जो हर दिन दुनिया की भीड़ में भी प्रभु को याद करता है? हाँ, तुम योद्धा हो। कई बार हम सोचते हैं, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कमजोरी मेरी शक्ति को निमंत्रण देती है। जब तुम खुद को अक्षम समझते हो, तभी मैं तुम्हारे जीवन में उतरता हूं। यही कारण है कि कृष्ण को सिर्फ अर्जुन की वीरता नहीं चाहिए थी, उन्हें उसकी दुविधा, डर और कमजोरी भी चाहिए थी, क्योंकि उसी से गीता का ज्ञान जन्मा था। मित्रों, अगर आप कभी भी भीतर से टूट जाएं,
तो सिर्फ एक वाक्य कहिए, हे कृष्ण, अब ये मन तेरा है, बस इतना भर। और फिर देखिए आपके भीतर कैसी गहराई से एक स्थिरता उतरती है, क्योंकि जब मन प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो कोई भी असमर्थता शेष नहीं रहती। श्री कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं बस मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हारे भीतर वो शक्ति भर दूंगा जो तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारे अंदर है। यह शक्ति कोई चमत्कार नहीं, यह भक्ति से उपजा आत्मविश्वास है। और जब यह आत्मविश्वास जन्म लेता है तो मन धीरे धीरे लोहे से भी ज्यादा मजबूत बनने लगता है। मित्रों, कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यह है कि तुम्हें हर बार जीतना नहीं है, पर हर बार उठना है, क्योंकि जीवन एक युद्ध नहीं, एक यात्रा है, जहां हर ठोकर तुम्हें प्रभु के और निकट लाती है। अगर कभी जीवन में कोई ऐसा दिन आए जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तो बस शांत बैठ जाना और आंखें बंद करके कहना, हे माधव, अब सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया, जो होगा तेरी इच्छा से होगा, पर तू साथ मत छोड़ना। यही वाक्य तुम्हारे मन की गहराइयों में एक लौ जलाएगा जो जीवन की हर रात को प्रभु के प्रकाश से भर देगी। मित्रों, श्री कृष्ण का प्रेम वात्सल्यपूर्ण है। वो केवल राजा के मुकुट पर नहीं, एक साधारण भक्त के आंसुओं पर भी उतर आते हैं। इसलिए कमजोर मन होना पाप नहीं, उसे अकेले सहना पाप है। उसे प्रभु को सौंप दो और देखो कैसे वो मन को लोहे से भी मजबूत बना देते हैं। आइए अंत में एक प्रार्थना करते हैं, मन ही मन प्रेम से। हे श्री कृष्ण, मेरा मन बार बार डगमगाता है, डरता है, थकता है, पर मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। तू मेरा सहारा है, तू ही मेरी शक्ति है। इस मन को ऐसा बना दे कि चाहे जितनी भी आंधियां आएं, मैं तेरे नाम का स्मरण करता रहूं। और मित्रों, जब ये भावना आपके हृदय में बस जाती है तो सच मानिए, कोई भी दुख, कोई भी डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तब आप केवल स्वयं पर नहीं, श्री कृष्ण पर टिके होते हैं। राधा कृष्ण वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर यह वाणी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, और वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे अगली वाणी में। तब तक अपने मन को प्रभु को सौंप दीजिए, क्योंकि अब वो लोहे से भी मजबूत हो चला है। जय श्री कृष्णा।